और मैंने विकास राज्य में भी रहा है और विकसित राज्य में भी रहा है, तो किस तरह से विकास किया जाता है मैं वहीं प्रोमिस कर रहा हूं। 21वीं सदी चल रहा है और बड़े बड़े वादे होते हैं, छोटे नेता से लेकर के और बड़े नेता। 21वीं सदी में भी यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती है और आप खुद मीडिया बंधु हैं, आप आए होंगे तो देखे होंगे रास्ता। प्रतिमा मिश्रा, पति रमेश मिश्रा, चुनाव चिन्ह चश्मा छाप। चोर को पकड़ने के लिए संजोग से मुझे एक पुलिस सैनिक मिल गया। हाँ, चोर को पकड़ने या पुलिस को चुनाव चिन्ह चश्मा मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह, आप देख रहे हैं आर बिहार मीडिया नेटवर्क। जब से गुठनी नगर पंचायत हुआ है तब से अलग अलग जगह के अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें एक मुद्दा सब लोग कॉमन बना के रखे हैं, नाला का। जबकि नाले से ऊपर उठकर शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दा यहाँ का होना चाहिए। हम लोग मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी में है, चांद तक पहुँच चुके हैं, गुठनी आज भी नाले में बैठा हुआ है। ऐसे में हम लोग गुठनी नगर पंचायत के 1 नंबर वार्ड की तरफ भ्रमण कर रहे थे। यहाँ हमारी मुलाकात हो गई है उप चेयरमैन प्रत्याशी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को भी स्वागत है। मैं रमेश मिश्र, पत्नी प्रतिभा देवी, उप चेयरमैन प्रत्याशी नगर पंचायत गुठनी। सबसे पहले आपसे जब मुलाकात हो ही गया है तो एक मेरा सबसे सीधा सवाल रहता है, गुठनी नगर पंचायत क्षेत्र के लोग आपको वोट क्यों देंगे? मैं तो एक सैनिक हूं और वोट इसलिए देंगे कि आज मैं तेनुआ का भ्रमण कर रहा हूं। इसके पहले भी एक बार किया था। 21वीं सदी चल रहा है और बड़े बड़े वादे होते हैं, छोटे नेता से लेकर के और बड़े नेता तक। एक मैं आवेदन, यादव टोला है तेनुआ में, एक आवेदन मैं देख रहा हूँ, वो 2018 से दिया गया है रोड के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ के प्रतिनिधि का और इस जनता का। मेरे को समझ में नहीं आता है कि एक बार जीतने के बाद जब प्रतिनिधि काम नहीं करते हैं तो जनता वोट किस लिए देती है? आज़ादी के बाद से आज तक हम कहेंगे, हमारे साथी से दिखाएं, यह रास्ता यहाँ का मुख्य रास्ता है। आज़ादी के बाद यहाँ बहुत सारे प्रतिनिधि हुए हैं, कम से कम दर्जनों प्रतिनिधि तो जरूर हो गए होंगे। आज तक इस टोला पे किसी का नज़र क्यों नहीं था? और आज ये लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, इनकी वोट नज़र आ रही है तो सब लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं जब राजनीति में सोचा कि मैं उप चेयरमैन से लड़ूंगा, लेकिन लेडीज सीट होने के नाते प्रतिमा देवी मेरी पत्नी है, उनको खड़ा किया। और अप्रैल मई में जब मैं आया था तो आपके चैनल दबंग मीडिया वाले आए थे मेरे पास और मैं यहाँ का मुद्दा उठाया था। तो ये केवल जो मैं सैनिक था और मैंने विकास राज्य में भी रहा है और विकसित राज्य में भी रहा है, तो किस तरह से विकास किया जाता है मैं वहीं प्रोमिस कर रहा हूं कि आने के बाद, पहले भी आपको चैनल को मैं प्रोमिस कर चुका हूं कि जो भी राशि आएगी, जहां पे काम पहले नहीं हुआ है वहां पे पहले काम किया जाएगा। जब रोड ही नहीं है, बरसात में यहाँ की पब्लिक जो है ना, छोटे छोटे बच्चे या कोई तबीयत खराब हो जाता है, आज भी 21वीं सदी में भी यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती है। और आप खुद मीडिया बंधु हैं, आप आए होंगे तो देखे होंगे कि रास्ता की हालत क्या है। रास्ते का हालत तो हम देख लिए, लेकिन आपको लगता है कि रास्ते के अलावा इस पूरे 1 नंबर वार्ड में जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं और क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ की समस्या पहले जो है, कभी भी विकासशील उसी को कहते हैं, पहले जहाँ रोड की व्यवस्था हो, फिर स्कूल की व्यवस्था हो। स्कूल की व्यवस्था जब आदमी शिक्षित हो जाएगा तो ऑलरेडी वहाँ के पब्लिक या एरिया विकसित हो जाएगा। गुठनी पूरे नगर पंचायत में एक मुद्दा ही लेके सब लोग चल रहे हैं, नाले का। हालांकि आपको नहीं लगता है कि नाले से ऊपर उठकर चुनाव होना चाहिए? नाले में ही क्यों हर बार चुनाव के लिए? इसके पहले भी जो जीते वो नाले पर ही जीते थे, आज भी नाला ही मुद्दा बना है। यही मेरे देश की दुर्भाग्य है कि वही नाला को बनवाएंगे नहीं, क्योंकि उसी मुद्दा को बार बार उठाएंगे। जो लोग भी यहाँ पे चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि कुछ साल कोई प्रतिनिधित्व किया है तो कुछ साल कोई किया है, किसी किसी का 2-2 बार कार्यकाल है। वो लोग उस समय इस मुद्दा को, जो आज मुद्दा बना रहे हैं, उसको ख़त्म क्यों नहीं कर पाए? मैं ये कहता हूँ, सभी गार्जियन से ये बोलता हूँ कि अपने बच्चे को काबिल बनाइए कि कहीं काम करे। और शौक से अगर आता है सेवा करने के लिए तो कमाने का उद्देश्य तब तक उसका रहेगा जब बेकार रहेगा। बेकार रहेगा, अपना घर बेचेगा, घर बेचे नहीं तो खेत बेचेगा, और नहीं तो कर्ज लेगा। जब तीनों समस्या होगी तो ऑलरेडी वो किसी न किसी मकसद के लिए घर बेचा है, किसी न किसी मकसद के लिए कर्ज लिया है, किसी न किसी मकसद के लिए खेत बेचा है, तो उससे विकास की उम्मीद आप नहीं कर सकते। आप तो एक सैनिक थे। सैनिक पूरे देश में जहाँ भी हैं, जो भी है, ईमानदारी का एक प्रतीक हैं। लेकिन ज़रूरी था कि चुनाव लड़के और पद पाकर ही यहाँ का सेवा किया जा सकता था? ऐसे भी तो सेवा हो सकता था। ऐसे सेवा मेरे दरवाजे पर मेरे को नहीं लगता है कि जो भी कोई गरीब व्यक्ति गया हो और मैंने उसको कभी निराश किया हो। तो फिर चुनाव लड़ने का दिमाग में कहाँ से ख्याल आया कि चुनाव लड़ना चाहिए? राजनीति से तो सेना बहुत दूर रहती है।
बिल्कुल ये सही बात है। और सही आदमी को मैं भी कई गांवों में गया और मैंने निवेदन किया कि एक अच्छा आदमी चुनाव लड़े, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। सब लोग कहे कि नहीं आप ही आ जाइए। इसलिए मैंने सेवा किया था देश का, और यह मैं साबित करने के लिए आया हूं कि एक सैनिक किस तरह से देश की सेवा करता है और पब्लिक के पास साथ अपने क्षेत्र की सेवा कैसे करूंगा, यह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, 1 नंबर वार्ड से थोड़ा सा बाहर यदि निकले तो पूरे नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं। आप लगभग, जब आपके बारे में रिसर्च किया जा रहा था, पता चला आप लगभग हर घर में गए हैं। लोगों का रिस्पांस आपके लिए क्या है? मैं सैनिक हूं, और सैनिक देश का बेटा होता है तो घर का बेटा होता है, और एक गार्जियन को बेटा के प्रति क्या प्रारूप होगा ये आप समझ सकते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी यहाँ पर हैं, आपसे और भी सवाल पूछेंगे, लेकिन लोगों से एक बार जानते हैं। बताइएगा, आपके वार्ड का समस्या क्या है? जो भी नेताजी लोग बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं, या ये लोग भी राजनीति केवल कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सच बता रहे हैं। जो समस्या है वो आपको भी दिख रहा है और सबको दिख रहा है। जितने प्रत्याशी आएंगे उन लोग को भी दिखेगा, क्योंकि जो ये मुद्दा उठाएगा और जो ये काम कराएगा उसी को यहाँ की पब्लिक तो यहाँ चूज तो करेगी। जो आएगा चुनाव में वो एक बार आपसे कह देगा कि हम काम कराएंगे, लेकिन आपका विश्वास किसके साथ है? कि आपको क्या लगता है कौन आपका कार्य करा सकता है? देखिए, विश्वास उसी आदमी पे है जो ईमानदार हो, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो और जो पब्लिक में या अच्छे से अपना काम कर सके। सभी पंचायतों में, सभी वार्ड में उसी को चूज किया जाएगा। चलिए, और एक सवाल आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि आप डोर टू डोर गए थे। यहाँ पे जितना पता चला शिक्षा का भी स्तर बड़ा नीचे है। ऐसा क्यों इसी मोहल्ले के साथ हो गया? इस मोहल्ले के साथ मैं आया हूं, और आने के बाद यहाँ के पब्लिक ने बताया है। मैं इन लोगों से भी निवेदन करूँगा और प्रॉमिस भी करूँगा और वादा भी करता हूं कि ये जो रोड की समस्या है उसको फर्स्ट अगर कोई अमाउंट आता है सरकार द्वारा तो पहला काम गुठनी पश्चिमी के बारे में बोला हूँ और तेनुआ के बारे में बहुत पहले का बोला हूँ, एक करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, यहाँ पे विद्यालय है कि नहीं? विद्यालय गांव में है। विद्यालय लोग बताएंगे आपके यहाँ जो विद्यालय है वो विद्यालय किस स्थिति में है, शिक्षा का स्तर क्या है? हाँ, बिल्कुल सही है। जो भी यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है वो ठीक है। बस इधर के बच्चे इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि रास्ते का प्रॉब्लम है। बारिश का मौसम आपको लगता है कि शिक्षा में रास्ता रोड़ा बन सकता था, जबकि कोई ना कोई विकल्प बना के शिक्षा के लिए बच्चे जा सकते थे, फिर भी यह टोल मोहल्ला शिक्षा से दूर कैसे है? दूर नहीं है, लगभग सही है। जो एजुकेटेड पर्सन है, जो एजुकेटेड फैमिली है, वो अपने बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छे विद्यालय से दे रहे हैं या गवर्नमेंट से दे रहे हैं। लेकिन रही बात कि जब बारिश का मौसम होता है उस समय बच्चे जाते हैं, फिसल के गिर जाते हैं। ये उन लोग की समस्या ये है। आपके पूरे मोहल्ले की समस्या हमेशा रहती है। आपके नगर पंचायत में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? ये तो आपने आंकड़ा अभी तक मिला लिया होगा। 16,040 है मतदाता। आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला हुआ है? मेरा चुनाव चिन्ह, मैं गुठनी के जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि प्रतिमा मिश्रा, पति रमेश मिश्रा, चुनाव चिन्ह चश्मा छाप। चोर को पकड़ने के लिए संजोग से मुझे एक पुलिस सैनिक मिल गया है। हाँ, चोर को पकड़ने या पुलिस को चुनाव चिन्ह चश्मा मिल गया है, इसलिए चश्मा छाप पर मोहर लगा करके प्रतिमा देवी को विजयी बना। एक चीज़ समझाना बड़ा कठिन हो जाता है चुनाव के पीरियड में, चूंकि इस बार चुनाव ईवीएम से होना है। ईवीएम में आपका सिंबल कितने नंबर पे रहेगा? की भी कोशिश करूंगा पब्लिक को। इस नगर पंचायत के क्षेत्रवासियों से अपने लिए आप क्या अपील करते हैं? मैं अपील करता हूं और पहले भी किया हूं कि मैं एक सैनिक हूं, और मेरे ऊपर कभी भी अगर आरोप भ्रष्टाचार का लगता है तो मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। और पब्लिक को अपने पास से भी एक बार बोला, आपको भी बोला था कि अगर एक भी रुपया कोई साबित कर देगा तो अपने पास से उसका डबल राशि देने के लिए तैयार रहूंगा। चलिए, अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है तो ये वादे के साथ 1 साल बाद फिर आपसे मुलाकात हमारी टीम करेगी। इसके लिए धन्यवाद कि आपने, आपकी चैनल और आप यहाँ पे आए, और बिल्कुल आइएगा। और मैं जो वादा किया हूँ, एक जो है मेरे पास 2018 का इस गांव का रास्ता के लिए आवेदन दिया गया है, उस पर भी मैं विचार करने की कोशिश करूँगा।